हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संगत। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वन लाइनर यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की श्रृंखला चल रही है। इसके काफ़ी सारे पार्ट ऑलरेडी चैनल पे है, आपने नहीं देखा तो उसे भी आप देख लीजिएगा। काफ़ी कम टाइम में आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ये दिसंबर 2015 का पेपर 2 है। पहले यूजीसी नेट में 3 पेपर हुआ करते थे। पेपर 1 जो अभी भी कॉमन है, और पेपर 2 और पेपर 3 जो है वो आपके सब्जेक्ट से हुआ करता था। लेकिन 2018 के बाद 2 ही पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, स्वामी स्वामी अमात्य वर्ण व्यवस्था दंड, इनमें से कौन कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है? तो सबसे पहले तो कौटिल्य के जो राज्य का अंग है उसमें कितने अंग है? 7 अंग है। ठीक है, कौन कौन सा है? स्वामी है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, दंड है, मित्र है। ठीक है, तो ये वर्ण व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की व्युत्पत्ति स्टेगिरा, स्पार्टा, एथेंस तथा वेनिस में से किससे अनुभव किया गया था? तो स्पार्टा से किया गया था। आगे, मध्यकाल के स्कोलास्टिसिज्म का उद्देश्य क्या था? तो दर्शन के ऊपर धर्म का प्रभुत्व, चर्च के धार्मिक तत्वों के अधीन बुद्धि संगत तत्वों को लाना। आगे है, आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? मैकियावेली है। निश्चयात्मक विचारधारा ऑगस्ट काम्ते है। निगमनात्मक राजनीतिक सिद्धांत प्लेटो। वैज्ञानिक तथा आगमनात्मक विधि है अरस्तु। असर्शन रीजन का क्वेश्चन, शक्ति भ्रष्ट बनाती है तथा पूर्ण शक्ति पूर्ण रूपेण भ्रष्ट बनाती है। कारण बोला जा रहा है, लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सर्वोत्तम नियंत्रण होता है, क्योंकि शक्ति विभिन्न समूहों में विभाजित हो जाती है। तो दोनों सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी किया जा रहा है, क्योंकि दोनों, देखो क्या बोलते हैं, शक्ति भ्रष्ट बनाती है तथा पूर्ण शक्ति पूर्ण रूपेण भ्रष्ट बनाती है, क्योंकि लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सर्वोत्तम नियंत्रण होता है, क्योंकि शक्ति विभिन्न समूहों में विभाजित होती है। आगे है, जॉन लॉक किससे संबंधित है? सम्मति का सिद्धांत, हॉब्स या पूर्ण संप्रभुता, जयप्रकाश नारायण दल विहीन लोकतंत्र, रॉबर्ट नॉजिक नव उदारवाद। आगे है, माओ त्से तुंग है, लेनिन है, मार्क्स है, स्टालिन है। तो माओ त्से तुंग है सांस्कृतिक क्रांति, लेनिन है सर्वहारा वर्ग के अग्रणी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्स है सर्वहारा अधिनायकवाद, स्टालिन है एक राष्ट्र समाजवाद। आगे है, कार्ल मार्क्स की रचनाओं का उनके प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार सही क्रम है। तो द होली फैमिली, पॉवर्टी एंड फिलॉसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो द होली फैमिली 1844, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स 1859, दास कैपिटल 1867। ठीक है, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉपर्टी 1865, सिविल वॉर इन फ्रांस 1870-71। आगे है, पूंजी को साम्यवाद की गीता कहा जाता है। ठीक है, आगे, साम्यवादी सिद्धांत बल देता है अपरिहार्य आदर्श के रूप में समुदाय पर। असर्सन रीजन का क्वेश्चन है, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य मूल्यों की भूमिका समाप्त कर राजनीतिक विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान तथा इसे मात्रात्मक बनाना था। कारण है, एक सामाजिक विज्ञान होने के कारण राजनीतिक विज्ञान को कभी भी मूल्य विहीन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसका संबंध मानव से है जो मूल्यों से संबंधित होते हैं। दोनों सही है, बट सही स्पष्टीकरण नहीं है। आगे है, किसके वर्णन में मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्पतंत्र के रूप में थे? तो ग्रेवियल ऑस्टिन ने कहा था, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, पुलिस बल अधिनियम, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, सैन्य अधिनियम में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत पारित नहीं किया गया है? तो सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम। भारत का
उच्चतम न्यायालय अंततः गणराज्य के 32 वर्ष बाद भारतीयों के लिए उच्चतम न्यायालय बन गया है। तो कथन है उपेंद्र बख्शी का। आगे है भारत का लोकतंत्र के विचार बहस में पवित्र स्थान है, परंतु यह कम सहिष्णु, कम पंथ निरपेक्ष, कम विधिक अनुसरणकर्ता, कम उदार हो गया है। और ये दोनों प्रवृत्तियां लोकतांत्रिकरण तथा अनुदारवाद एक दूसरे से जुड़ी है। यह कथन किसका है? फरीद जकारिया का। आगे किस वाद में भारत में उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थलों में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु व्यापक दिशा निर्देश जारी किया है? तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य। आगे है रामविलास पासवान लोक जनशक्ति, HD कुमारस्वामी जनता दल सेकुलर, प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। आगे है संविधान की 12वीं अनुसूची द्वारा नगरपालिका के क्षेत्र के अंतर्गत कितने कार्यात्मक मदें हैं? तो 18 है और पंचायत राज में 29 है, याद रखिएगा। पुंछी आयोग, आनंद साहिब का प्रस्ताव, प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार समिति का कालक्रम के अनुसार व्यवस्था करना है। तो प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार समिति, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, पुंछी आयोग। तो सबसे प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार समिति, आनंद साहिब और पुंछी आयोग। आगे है रवि राय, हुकुम सिंह, बलराम भगत, गोपाल स्वरूप पाठक में कौन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं थे? तो गोपाल स्वरूप पाठक। आगे है बुक्स है उससे रिलेटेड थिंकर है नॉर्मल डी पामर्स, ग्रेनवियल ऑस्टिन, मायरन विनर, अतुल कोहली। तो नॉर्मल डी पामर है इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट साउथ एशियन एक्सपीरियंस, ग्रेनवियल ऑस्टिन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस द कॉर्नस्टोन ऑफ द नेशन, मायरन वेनर है पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, अतुल कोहली है द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। डेविड स्टन ने नियमितताएं सत्यापन तकनीक तथा परिणामों में से किन्हें प्रणाली विश्लेषण सिस्टम एनालिसिस की बौद्धिक आधारशिला के रूप में वर्णित किया है? तो सभी। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन महत्वपूर्ण हो गया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध तथा नए राष्ट्रों के उदय के बाद किसे तुलनात्मक राजनीतिक शास्त्र का जनक माना जाता है? तो अरस्तु को। C.W. मिल्स राजनीतिक शक्ति अभिजन, अल्फ्रेड पेरेटो अभिजन का परिचलन, गैटल मोस्का है सत्ता वर्ग और रॉबर्ट मिशेल अल्पतंत्र का सख्त नियम या लौह नियम। ठीक है, आगे है हित अभिव्यक्त करना, राजनीतिक दलों का वित्त पोषण, सरकार की नीतियों को प्रभावित करना तथा नीति को लागू करना में से कौन दबाव समूह के बारे में सही नहीं है? तो नीतियों को लागू करना। आगे है भारत न्यायिक पुनरीक्षण, USA कानून की उचित प्रक्रिया, UK है कानून का शासन, फ्रांस है न्यायालयों के 2 सेट। आगे है अरस्तु द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण के संबंध में सही नहीं है। तो सरकार साझे हितों की वशीभूत होती है तथा संपूर्ण समुदाय के साझे हितों के प्रति असंवेदनशील होता है। आगे लियोनार्ड विंडर आदि विचारक द्वारा अपनी पुस्तक क्राइसिस एंड द सीक्वेंस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट में उल्लेख किया गया है संकट, पहचान की संकट, समेकन का संकट, वैधता का संकट तथा संसाधन जुटाने का संकट। आगे अनुक्रियाशीलता, विश्वस्तता, पृष्ठभूमि, संगीत तथा तोड़फोड़ में से कौन से कारक संचार सिद्धांत में लोड कैपेसिटी से संबंधित है? तो सभी है। शक्ति वह है जिसमें लोगों से काम कराया जा सकता है तथा जिसके अभाव में वे काम नहीं करते। यह कथन किसका? रॉबर्ट डेहल का। हेनरी फ्योल, LD वाइट, LF उर्विक, लूथर गुलिक कौन संगठन के सिद्धांत के विकास से संबंधित नहीं है? तो LD वाइट। वुड्रो विल्सन, D वॉल्ड, फ्रेडरिक्स, हर्बर्ट साइमन में कौन 10 वर्षों तक अमेरिकन कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का अध्यक्ष रहा है? तो फ्रेडरिक रिक्स। वैज्ञानिक प्रबंध में वन वेस्ट वे
का अर्थ है कार्य विधियों का मानकीकरण। स्टेट डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ बजट एंड मैनेजमेंट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तथा द व्हाइट हाउस में से कौन यूएसए में एक स्टाफ एजेंसी नहीं है? तो स्टेट डिपार्टमेंट। आगे है एफ.एम. मार्क्स द्वारा नौकरशाही के वर्गीकरण का सही क्रम। अभिभावक, जाति, संरक्षण, प्रतिभा। भारत में निष्पादन बजट निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर शुरू किया गया है? तो निष्पादन बजट की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हूवर आयोग जो 1949 के सुझाव से मानी जाती है। भारत में इसकी शुरुआत प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश 1968 से मानी जाती है। सरकारी नियुक्ति में मूल अधिवास योग्यता का सर्वप्रथम उपयोग किया गया है। तो यूएसए में। भारत में मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो 5 वर्षों के लिए। असर कथन है और कारण है। तो कमान की एकता सिद्धांत का व्यावहारिक उपयोग हमेशा व्यवहार्य नहीं होता। कारण है सामान्यतः प्रशासनिक तथा तकनीकी कार्यों में विभिन्न प्रकार के पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। तो दोनों सही स्पष्टीकरण है। ई शासन का लक्ष्य सरकार तथा नागरिकों के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया को बनाना है। अधिक दास्तान, सुविधाजनक, पारदर्शिता और किफायती। आर्थिक कूटनीति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विकास की कूटनीति। गुटनिरपेक्षता की विशेषता। गुटनिरपेक्षता राष्ट्रों के समुदाय में बहुलवाद और लोकतांत्रिक समानता का पक्षधर है। यह नस्लवाद, भेदभाव की सभी ताकतों का विरोध करता है और मौलिक स्वतंत्रता का समर्थन। आर्थिक और सामाजिक न्याय गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य है। गुटनिरपेक्षता इस धारणा पर आधारित है कि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रों की राष्ट्रीय शक्ति से जुड़ी हुई है। आगे है कूटनीतिक, आर्थिक, शासन, सैन्य शक्ति का उपयोग तथा विश्व संगठन में शामिल होना आदि इनमें से कौन राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक रही है? तो विश्व संगठन में शामिल होना। देखिए बुक है और लेखक है। इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी, द 3 ट्रेडिशंस, तो मार्टिन वाइट। द नॉर्थ साउथ डिवाइड एंड द इंटरनेशनल सिस्टम, एन.बी. एडम्स। आगे है ह्यूमन सिक्योरिटी, टेड बॉक्स सक्वेनॉन ऑफ अनुराधा चयान। इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन, गेरहार्ड वेल्स। आगे है भोजन, परमाणु हथियार, औद्योगिक क्षमता एवं सैन्य तैयारी में से किसे शक्ति का प्रतीक, करेंसी और पावर कहा जाता है? तो परमाणु हथियार। देखिए सत्य कथन चार्टर के अनुसार अनुच्छेद 3 के अनुसार जिन देशों में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जून 1945 में भाग लिया गया था, जिन्हें 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्य बने। आम सभा का सामान्य सत्र सितंबर में आरंभ होता है और आमतौर पर वर्ष के अंत तक जारी रहता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सेवानिवृत्त को तत्कालिक पुनर्निर्वाचित होने के भी पात्र होते हैं। आगे शीत युद्ध का अंत आदर्श राज्य और उदारवादी पूंजीवाद के विजय का प्रतिनिधित्व करता है, यह कथन। तो फ्रांसिस फुकुयामा। आगे है सोवियत संघ जर्मन अनाक्रमण संधि, अगस्त 1939। जर्मन सोवियत संघ का पर आक्रमण, जून 1941। जर्मन का चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा, मार्च 1939। पोलैंड पर जर्मन का आक्रमण, सितंबर 1939। वांडुंग सम्मेलन के संबंध में सत्य है। इस सम्मेलन के आयोजन के विचार का सोवियत, रूस और चीन ने स्वागत किया। वांडुंग सम्मेलन 1955 के आयोजन का सुझाव श्रीलंका ने दिया। इस सम्मेलन को आयोजित करने का तत्कालिक उकसावा ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संधि और सीटों की स्थापना और बगदाद पैक्ट। वांडुंग इंडोनेशिया में एक शहर है, ठीक है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य यह वचन देते हैं कि वे सुरक्षा परिषद को इसकी मांग पर और विशेष समझौते के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य के लिए आवश्यक सशस्त्र बल और आवागमन के अधिकार सहित सहायता और सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो अनुच्छेद 43। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने पेपर 2 कर लिया है दिसंबर 2015 का। नेक्स्ट क्लास में हम पेपर 3 करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का पहले 2 पेपर आता था, मैंने बताया। चलिए, किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।